आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से फोटोशॉप के अंदर एक एडिटेबल मॉकअप खुद बना सकते हैं और उसको किस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके फ्यूचर वर्क के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है बोहो कार्ड फ्रेम मॉकअप। ये जो मॉकअप है ये मोस्टली इनविटेशन कार्ड या इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपको ये मॉकअप जो है वो गूगल पर मिल जाएगा, लेकिन इसमें से होता ये है कि जो काफ़ी अच्छे मॉकअप्स होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम जो होते हैं वो पेड होते हैं, वो आपको फ्री में नहीं मिलते। तो आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से एक प्रीमियम मॉकअप की इमेज को खुद ही एडिटेबल मॉकअप में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है बोहो कार्ड फ्रेम मॉकअप। ये मोस्टली एटसी के ऊपर या इस तरह जो इनविटेशन कार्ड की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये यूज़ होता है। इसका साइज़ 5 इंच बाय 7 इंच नॉर्मली चल रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बोहो कार्ड फ्रेम मॉकअप, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्रेम लेना, अब ये फ्री पिक के ऊपर है, ये एक तो पेड होगा, दूसरे पर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको इजीली नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिफरेंट पेजेस पर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, जैसे जेमिनी पर चले जाते हैं। जेमिनी पर चले गए, यहाँ पर जाके हमने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, तो ये आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने इसके नीचे प्रॉम्प्ट देनी है कि राइट मी, या सिंपल प्रॉम्प्ट है, आपने कोई ज़्यादा शशके नहीं मारने, आपने जस्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट देनी है, राइट मी या प्रॉम्प्ट टू जनरेट द सेम अटैच्ड इमेज, नो टेक्स्ट, नो वाटरमार्क, रियलिस्टिक एंड 4K। आपने सिंपल ये प्रॉम्प्ट दे के इसको एंटर करते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा और इसके बाद आपको इसकी प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। यहाँ पर देखें इसने एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। आप इसके लिए चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, वो मेरा फ्री वाले चल रहा है तो इस वजह से उसमें अभी इमेज अपलोड नहीं हो रही क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ। तो अब ये प्रॉम्प्ट आ गया, आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है कंट्रोल सी से। अब दोबारा जेमिनी पर चले जाना, ये गूगल जेमिनी है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर टूल्स में जाके लिखा हुआ है क्रिएट इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करके इसको सबमिट कर देना। ये कुछ टाइम लेगा और आपको उस तरह का मॉकअप बना के दे देगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ये सेम टू सेम नहीं बना के देगा, ये बिल्कुल एआई जनरेटेड होगा और इस पर आपको कोई कॉपीराइट भी नहीं आने वाला। तो जब तक हम ये देख रहे हैं तब तक इसने अभी जो मॉकअप है वो हमें बना के दे दिया है। ये एक रेफरेंस है, अगर आप प्रॉम्प्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करें तो आपको ये और रिजल्ट भी देना शुरू कर देगा। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड इन फुल साइज़। अब इसमें इशू ये होता है कि ये जो इमेज है ये इतनी कोई हाई क्वालिटी नहीं होती, मतलब होती तो इमेज इन फुल साइज़ वो हाई क्वालिटी देता है, बट इसकी अगर आप क्वालिटी देखें तो ये इतनी कोई ख़ास नहीं है। अब इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसको यहाँ से अपस्केल करेंगे। इसको अपस्केल करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, इमेज अपस्केलर.ai, इमेज अपस्केलर या IMG upscaler.ai। आपने इस सॉफ्टवेयर को ये जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना। यहाँ से आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी जो इमेज है उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। ये यहाँ से अपलोड होगी, थोड़ा सा प्रोसेसिंग पर टाइम लेगी और ये आपकी इमेज अपलोड हो गई है। ये बेसिकली अपस्केल करने के लिए यूज़ होता है, आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। अच्छा, इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और इसने ऑटोमेटिकली इसको 2K रेजोल्यूशन पर अपस्केल कर दिया, लेकिन मैं इसको और अपस्केल करूँगा। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे अपस्केलर के ऊपर और यहाँ पर लिखा हुआ है 8K, आप 16K तक जा सकते हैं। मैं इसको 8K पर करके अप्लाई चेंजेस करूँगा और ये दोबारा से प्रोसेसिंग लेगा और इसको 8K रेजोल्यूशन पर अपस्केल कर देगा। आफ्टर सम प्रोसेसिंग इसने इमेज को 8K रेजोल्यूशन पर अपस्केल कर दिया। अब इसको 16K पर भी कर सकते हैं, मैंने 8K किया है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ये यहाँ से इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ये इमेज डाउनलोड होने के बाद इसकी जो क्वालिटी है अब वो पिछली इमेज से थोड़ी सी इंक्रीज़ होके आ जाएगी और हमें अच्छा रिजल्ट देगी। अब ये देखें यहाँ पर क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होके आ चुकी है। अब हमने इसको एडिटेबल मॉकअप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फोटोशॉप में और यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करेंगे और जो हमने इमेज डाउनलोड किया है आपने जस्ट उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ से इमेज को ओपन कर लेने। ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब ये जो कार्ड है ये इतना सा पार्ट है, अब ये बिल्कुल भी एडिटेबल नहीं है, हमने इसको एडिटेबल खुद ही बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं, इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी ले लेते हैं
और अब जो कार्ड का साइज़ होता है वो बेसिकली 5 इंच बाय 7 इंच होता है। तो मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ 5 इंच बाय 7 इंच। तो ये कार्ड है। अब ये थोड़ा सा छोटा बॉक्स आ रहा है, हम इसमें भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये अगर हम इसके ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके इमेज लगाएंगे तो वो क्वालिटी लो में आएगी। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको पर्सपेक्टिवली थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसको या आपने प्रॉपर्टीज़ के पैनल में इसको चेन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, Ctrl+T से आपने इसको बड़ा कर लेना है थोड़ा सा, जो कि इस इतने साइज़ का आ जाए। अब इसका फ़ायदा ये है कि 5 बाय 7 इंच की पर्सपेक्टिव में जाएगा, ठीक है। वो आपने इसको यहाँ से एंटर कर देना। सबसे पहला काम आपने उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना। अब हमने इसको इस कार्ड के मुताबिक एडजस्ट करना है। यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें ताकि हमें नज़र आता रहे कि पीछे क्या हो रहा है। और अब हम इसको यहाँ से एज के साथ अटैच कर देंगे। अब हमने इसको यहाँ से भी करना है, Ctrl+T प्रेस करेंगे। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से कॉर्नर तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। यहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पर ड्रैग कर देना, और इसी तरह से आपने इसको यहाँ पर भी ड्रैग कर देना, ठीक है। ये मैं माइनस से चेंज, इसको हम और बेहतर डिटेल में कर सकते हैं। आपने यहाँ से एंटर दबाना है और आपके पास ये इस तरह का बॉक्स बन के आ जाएगा। आपने इसकी ओपेसिटी को जो है वो 100 कर देना है। और ये अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ से जाना है फाइल में, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से मैं कोई कार्ड ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, ये मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है। इसको मैं बड़ा करके देखें, अब बिल्कुल ये उसी साइज़ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ गया, क्योंकि ये जो कार्ड है ये भी 5 इंच बाई 7 इंच का है। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसको Ctrl+W से क्लोज कर दूँगा। अब ये देखिए आपके पास कार्ड जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए आपने जस्ट यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब बैकग्राउंड पीछे वाइट हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ये कार्ड भी बेसिकली एटसी के लिए ही और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बनाया है, तो आपका जो बहुत सिंपल एक जो मॉकअप है वो बन के आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। एक वो कार्ड या जो कार्ड आप बेसिकली स्टॉक वेबसाइट पे या इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका मॉकअप आपको इजीली नहीं मिलता, तो आप इस तरह से खुद फोटोशॉप में अपना मॉकअप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।